अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरे गार्डन में बहुत सारे लीव्स के कलर वाले प्लांट हैं, जिनमें बड़े बड़े लीफ वाले प्लांट भी हैं और छोटे छोटे लीफ वाले प्लांट भी हैं। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपना बहुत क्यूट सा रोलियो के बड़े लीफ वाला प्लांट। ये आप देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है और इतने बड़े बड़े इसके लीव्स हैं। और पीछे की तरफ देखिए कैसे खूबसूरत पर्पल कलर आता है, आगे ग्रीन। और इसके अंदर हो रही है इस वक्त फ्लावरिंग। जी देखिए, ये देख रहे हैं चारों तरफ इसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे फ्लावर खिले हुए हैं और इसीलिए इस प्लांट को बोट लिली भी कहा जाता है। आप ये देखिए, बिल्कुल ये लग रही है एक बोट, ये बोट, और इसके अंदर दो पैसेंजर बैठे हुए लग रहे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से दो बैठे हुए हैं, तो इसलिए इसको बोट लिली भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसके लीव्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। इसमें 3 तरह के प्लांट मिलते हैं। एक देखिए इतने बड़े बड़े लीव वाला प्लांट होता है, इसके पीछे ऐसे पर्पल कलर आता है। एक होता है छोटे लीव वाला प्लांट, इसके छोटे कलर मतलब लीव्स होते हैं। और एक होता है ट्राई कलर, इसमें 2 से 3 कलर आते हैं। आप ये देखिए 3 कलर होते हैं इसके अंदर। आप ये देखिए, ये पिंक भी आ रहा है इसके अंदर, पर्पल भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, कहीं वाइट भी आ रहा है। तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई भी करता चला जाता है। आप देखिए इसके नीचे इसमें बेबी निकल रहा है, साइड में निकल रहा है। इसके अंदर देखिए आप कितने सारे, ये खुद ही, ये भी बड़ी लीव वाला है, इसमें खुद ही यहाँ से बेबीज़ निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये मल्टीप्लाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और लगता भी देखने में बहुत खूबसूरत है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप ये देखिए, बस एक प्रॉब्लम इसके साथ होती है कि अगर ज़रा सा आप ज़ोर से इसको टच कर दें तो इसका लीव यहाँ से इस तरह से टूट जाता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अभी लेकर आई थी तो यहाँ से इसका लीव टूट गया। बस ये इसके साथ होती है कि आपने इसको बहुत एहतियात से रखना होता है, ज़्यादा टच नहीं करना होता है इसके लीव्स को, वरना फ़ौरन टूट जाता है। और ये मैंने इसे रखा हुआ है पीछे की तरफ। और बस मैं आपको दिखाने आई थी कि आप देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, इसके अंदर कितनी खूबसूरत सी फ्लावरिंग भी हो रही है। और आप इसको ऐसी जगह पे रखिए, अगर हम इसको फुल धूप में रखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इसके लीफ काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, मतलब अभी तो बहुत सॉफ्ट से हैं, नीचे तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल हार्ड ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं और बहुत अच्छे कलर्स आते हैं उसके अंदर। इसी तरह ये सारे मेरे जो ऐसी जगह रखे हुए हैं, यहाँ समझिए बात तो ऐसी जगह पे रखे हुए थे, ये वाला और ये वाला और ये वाला, जहाँ पर बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, बल्कि ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती। तो देखिए इसमें कलर्स गायब हो गए, है ना, कलर्स गायब हो गए। तो कलर्स लाने के लिए आपको ज़रूरत होती है डायरेक्ट सनलाइट की, और इसको थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट मुझे ब्राइट इनडायरेक्ट मिल जाती है तो थोड़े से लीव्स में कलर अच्छे, और मिल जाती है थोड़ी सी इसको भी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट। तो इसके कलर्स भी देखिए थोड़े से आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक प्लांट जितने छोटा सा ये वाली डंडी हुई थी और उसके बाद ये दोनों प्लांट खुद इसके अंदर से साइड से ये निकले हैं। तो बहुत अच्छा प्लांट है, मल्टीप्लाई बहुत ईजिली हो जाता है, कटिंग से ईजिली लग जाता है और इसको आप बहुत इस तरीके से कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको रखा हुआ था अपने यहाँ ऊपर, यहाँ से यहाँ रखा था, इसलिए कि जगह मेरे घर में नहीं बच रही है तो बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए और इसलिए मैं रखा था। अच्छा, दिखाते हैं इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी, ये प्लांटर में भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने एक लाया था और लगाया था इसके अंदर और कितने सारे ये हो गए। तो ये बात इस प्लांट की बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं दीजिएगा, जब लगे आपको कि बहुत ड्राई सा हो रहा है तो पानी डाल दीजिए। और इसके अलावा आप जो है वो इसको महीने में एक दफ़ा आप कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, बस। कोई इस पर पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है। और वैसे आप, हम प्लांट में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो इस पर भी कर दीजिए, और फंजीसाइड का करते हैं तो इस पर भी कर दीजिए। ऐसे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस पानी बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं देना है। और एक ले आइए और ला के आप इसको बहुत सारे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पानी में ईज़िली इसकी रूट जो है वो निकल आती हैं और आप पानी में यानी वाटर में आप लगा के अपने टेबल पर भी रख सकते हैं। 2-3 ऐसे प्लांटर बना लीजिए, 2-3 पानी में ऐसे बॉटल में रख लीजिए, एक थोड़े से ब्राइट इनडायरेक्ट में रख लीजिए और एक जो है आप टेबल पे रखिए। कोई दो दिन बाद आप दूसरा ले आइए, अंदर रख लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको बहुत इजीली पानी में भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है बॉटल्स में लगा हुआ ये। और अगर थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट में भी आप उस बॉटल को रख देंगे, छन के जहाँ आ जाए, तो वहाँ भी वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।